नमस्कार। मैं यशवंत गोरे, यशवंत की कलम से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने पूर्व वीडियो मेरे देखे होंगे, आशा है आपको पसंद आए होंगे। अब प्रस्तुत है एक मेरी दूसरी रचना। इस रचना का शीर्षक है ऑपरेशन कमल नयन। आंखों से कम दिखने लगे तो समय रहते इलाज करवा लेना चाहिए। कमजोर नज़र से कई बार धोखा हो सकता है। ऐसा ही धोखा हमारे साथ हुआ। अभी कुछ दिन पहले शहर में एक फौजी मेला लगा था। उसके पोस्टर हमने देखे और हमने उसको फर्जी मेला पढ़ लिया और अर्थ का अनर्थ हो गया। एक व्यंग रचना का जन्म हो गया। देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर हमें साफ साफ नहीं दिख रहा था। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। कुछ हमारे भक्त मित्र कहने लगे, भाई तुम्हारे चश्मे का नंबर बदल गया है, आंखों की जांच करवा लो। देश में अच्छे दिन आ गए हैं और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। आंखों की जांच कराने पर डॉक्टर ने मोतियाबिंद पकने के कारण ऑपरेशन की सलाह दे डाली। ऑपरेशन के लिए अच्छे अस्पताल की तलाश हुई। सोचा सरकारी अस्पताल में ही करवा लिया जाए, पर आंखों के डॉक्टर नहीं थे। तो वहाँ डॉक्टर थे तो मशीनें नहीं थी। दूसरे अस्पताल गए तो वहाँ मशीनों तो थी, पर आंखों के डॉक्टर नहीं थे। तीसरे अस्पताल गए, वहाँ डॉक्टर भी थे, मशीनें भी थी, और ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर नहीं था। मजबूरी में निजी अस्पताल की ओर रुख करना पड़ा। निजी अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी कतारें दिखती हैं। लगता है हर इंसान आयुष्मान होना चाहता है। सरकार की आयुष्मान योजना की सफलता दिखती है। हर अस्पताल में भीड़ दिखाई देती है। जनसंख्या घट नहीं रही है। ऐसे योजनाओं के कारण ही आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा ज़्यादा जनसंख्या वाला 143 करोड़ वाला देश बन गया है। पिज़्ज़ा और बर्गर खाने वालों की भीड़ दिल की बीमारी के इलाज करने वाले अस्पतालों में दारू पीकर और बेतरतीब तरीके से बिना लाइसेंस के गाड़ियां चलाकर दुर्घटना के शिकार लोगों की हड्डियों के अस्पतालों में भीड़ मोबाइल और टीवी देखने वाले और कंप्यूटर पर काम करने वाले, आंखों को कमज़ोर करने वाले मरीज और आंखों के अस्पताल में इलाज के लिए लाइन में लगे मिलते हैं। आखिर डॉक्टर की सलाह पर ऑपरेशन का दिन तय हुआ। ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन देवी भक्ति, ऑपरेशन कावेरी की तर्ज पर हमने ऑपरेशन कमल नयन नाम दिया। ऑपरेशन कमल नयन तय समय पर सफल हुआ। ऑपरेशन के 1 घंटे बाद ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दूसरे किसी ऑपरेशन की तरह मरीज को कम से कम 24 घंटे डॉक्टर अपनी निगाह में रखते हैं, परंतु आंखों के ऑपरेशन के बाद तुरंत छुट्टी क्यों हो जाती है? थोड़ा समझ से परे था। थोड़ा सोचने पर यह विचार आया कि शायद हर आधे घंटे में आंखों में दवाई डालनी पड़ती है। इसके लिए आंखें फाड़कर देखना होता है। ड्रॉप डालने वाली नर्स होती है। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने काला चश्मा देकर कुछ हिदायतों के साथ अस्पताल से विदाई कर दी। सबसे बड़ी हिदायत थी कि सर पर पानी डालकर नहाना नहीं है। वैसे ही हमें नहाना कभी अच्छा नहीं लगा। बचपन में माताजी पकड़ पकड़ कर नहलाती थी। आज भी हम तय कर लेते हैं कि घर से सब लोग नहा लिए हैं, उसके बाद ही बाथरूम में जाते हैं। जैसे नहाना एक कर्म है, नहाने के बाद कभी पछताना नहीं होता है। काला चश्मा लगाकर आईने में देखा तो हम भी किसी पुराने दक्षिण भारतीय कलाकारों करुणानिधि या रामचंद्रन जैसे से कम नहीं लग रहे थे। घर पहुंचते ही डॉक्टर ने ज़्यादा श्रीमती जी ने हिदायतें सुना दी। खबरदार जो मोबाइल को हाथ लगाया, अखबार की तरफ देखना भी नहीं, टीवी के सामने बैठकर दिन भर बहस देखना बंद करो। आखिर हिदायतों को मानना ही था। खसखस और बादाम का हलवा बनाकर जो खिला रही थी, हर आधे घंटे में दवाई में भी डलवाना थी। आंखें बंद कर पड़े रहने के अलावा नई व्यंग्य रचनाओं के लिए चिंतन करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रचना के साथ अगले वीडियो में।